जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों प्रश्न क्या दिया गया है। साथियों प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का साथियों यहाँ पे उल्लेख है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन आएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह संविधान के अनुच्छेद 315 में दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना जो है ये किस वर्ष शुरू हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना जो ये किस वर्ष शुरू हुई थी। तो भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1951 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों, ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित होगा। तो साथियों ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन से हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, बिहार का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, बिहार का वाल्मीकि जो है एकमात्र ऐसा जहां पे वन्य जीव अभयारण्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, वाल्मीकि। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये किसके प्रति जो है साथियों उत्तरदायी होता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो साथियों याद रखेंगे राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन बी सही जवाब है, राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि किस नदी को बिहार का शोक जो है साथियों कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार यहाँ पे किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो साथियों याद रखिएगा कोसी को साथियों बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, कोसी हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका और प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। तो याद रखेंगे साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, नीति आयोग का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लेंगे और बताइए साथियों कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो नीति आयोग का गठन होता है 2015 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2015 में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है साथियों कौन सा था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है साथियों यहाँ पे अप्सरा हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अप्सरा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है ये कब लगाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है साथियों
ये 1968 में लगते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है 1968 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, सार्क का जो मुख्यालय है यह आपके हो जाएंगे आपके काठमांडू में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, काठमांडू में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी जो है साथियों लागू किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जीएसटी लागू किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों 101वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत क्या है साथियों, तो जीएसटी लागू होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है 101वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है भारत के पहले यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हरित क्रांति के जनक जो है साथियों कौन कहलाते हैं। चलिए बताएंगे साथियों, और साथियों आप इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा। तो नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक साथियों यहाँ पे डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था। चलिए बताएंगे साथियों बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो बिहार की जो राजधानी पटना है उसका प्राचीन नाम जो है साथियों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो आप सभी लोग बताएंगे साथियों पाटली यहाँ पे ग्राम हो जाएंगे या पाटलिपुत्र। तो साथियों पाटलिपुत्र हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, पाटलिपुत्र होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब जो है साथियों फांसी दी गई थी। चलिए बताइए साथियों कि भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को दी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इनकी घटना कब घटी थी। चलिए बताएंगे साथियों तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है साथियों यह कब होता है। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या है साथियों कि 1857 के विद्रोह में नाना साहेब ने खुद क्यों घोषित किया था। चलिए बताएंगे साथियों तो 1857 के विद्रोह में नाना साहेब ने खुद को क्या घोषित किए थे। तो साथियों आप सभी लोग बताएंगे पेशवा घोषित किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पेशवा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष जो है साथियों प्रारंभ की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों तो भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो साथियों याद रखेंगे भारत में प्रथम जनगणना 1872 में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों लाख बक्स के नाम से साथियों जाना जाने वाला शासक कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन था। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बक्स के नाम से साथियों जाने जाते थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि शिलालेखों में अशोक का सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो शिलालेखों में अशोक जो ये सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो साथियों ये प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रियदर्शी के नाम से। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों मीनाक्षी मंदिर जो है ये मंदूरे में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, मंदूरे में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। चलिए बताइए साथियों कि एसी करंट को हम लोग कैसे उत्पन्न करते हैं।
तो डायनेमो के द्वारा जो है एसी करंट को उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, डायनेमो के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि पनडुब्बी से ऊपर की वस्तुओं को देखने वाला उपकरण है। चलिए बताइए साथियों कि पनडुब्बी से ऊपर की वस्तुओं को देखने वाला उपकरण हो जाएंगे। तो साथियों आप याद रखेंगे, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रियदर्शी हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चूना पत्थर को प्रभावित करने वाला रासायनिक यहाँ पे अपक्षय है। तो चूना पत्थर को प्रभावित करने वाला रासायनिक अपक्षय कौन है साथियों? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे प्रकृति में कार्बन का शुद्ध रूप है। चलिए बताइए साथियों प्रकृति में कार्बन का शुद्ध रूप क्या होगा? तो प्रकृति में कार्बन का जो शुद्ध रूप है साथियों ये आपके हीरा हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब हीरा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि एकमात्र अधातु जो कि विद्युत का सुचालक है। चलिए बताइए साथियों एकमात्र अधातु जो कि विद्युत का सुचालक हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे ग्रेफाइट। ऑप्शन सी सही जवाब है, ग्रेफाइट हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सिरके का यहाँ पे रासायनिक नाम है। चलिए बताइए साथियों सिरके का रासायनिक नाम क्या होगा? तो साथियों सिरके का रासायनिक नाम जो है एसेटिक अम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब एसेटिक अम्ल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों निषेचन की क्रिया जो है कहाँ होती है? चलिए बताएंगे साथियों निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो साथियों निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, अंडवाहिनी में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों और प्रश्न है कि किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो साथियों शुरू किया गया था? चलिए बताइए साथियों किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों यह शुरू किए गए थे अमेरिका में। ऑप्शन सी सही जवाब है, अमेरिका में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे उपभोग से समाप्त हो जाने वाले संसाधन कहलाते हैं। तो उपभोग से समाप्त हो जाने वाले संसाधन जो है साथियों यह कहलाते हैं अनवीकरण। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, अनवीकरणीय होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान किस यहाँ पे कर का विरोध हुआ था? चलिए बताइए साथियों कि बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान किस कर का विरोध हुआ था? तो याद रखिएगा चौकीदारी का विरोध हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है, चौकीदारी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की पत्रिका का नाम था। चलिए बताइए साथियों कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की पत्रिका का नाम क्या था? तो साथियों आप याद रखेंगे हुंकार हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, हुंकार होगा। नमस्कार साथियों इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं साथियों आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।